सीधे चलते हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसान संगठन सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं और उन्होंने मीटिंग में हाँ या ना लिख के भी जवाब मांग लिया सरकार से। पिछली जो उनकी वार्ता हुई थी, क्या सरकार 3 किसान कानून को वापस लेने पर किसी तरह का विचार कर रही है, जो उनकी मांग है? मुझे लगता है हमारे मंत्रियों ने जो सहभागी हो रहे हैं चर्चा में, उन्होंने साफ किया है कि कानून का सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो कानून बदलने की मांग ही खत्म होगी, क्योंकि जो गलतफहमियां पैदा हुई है उसको दूर करना जरूर हमारा काम है, जो हम करेंगे। और जिसमें पहला मुद्दा है कि भाई एपीएमसी खत्म होगी, नहीं होगी, इस साल भी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। एक नई दुकान निकलेगी कि जहां भी किसान जा सकता है, लेकिन एपीएमसी में ही उसको अगर दाम मिला तो वो क्यों बाहर जाएगा? बाहर ज़्यादा दाम मिलेगा तभी जाएगा ना। तो वो एपीएमसी चालू रहेगी किसी भी अवस्था में। दूसरी, एमएसपी जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एमएसपी आज है, कल था, आज है और कल भी रहेगा आने वाले कल में। और महत्वपूर्ण बात है कि एमएसपी 55 साल से चल रही है, कानून नहीं है लेकिन 55 साल से चल रही है, वही व्यवस्था चालू रहेगी, ये भी बताया है, सरकार ने साफ किया है। तीसरी बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल फसल का सौदा होगा, जमीन का नहीं होगा। तो यही तो कानून के मुद्धाराएं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का बंद में जिस तरह से देश भर के किसान लाखों के संख्या में नहीं जुड़े, ये हमें समझना चाहिए। हाँ, पंजाब में जरूर गलतफहमी है, वो दूर करेंगे और हम कर रहे हैं, लेकिन ये किसने भड़काया किसान भी सोचेगा, किसने गुमराह किया ये किसान भी सोचेगा। और आज बंद जैसे फैल रहा वैसे ही ये हमें समझना चाहिए कि चर्चा मात्र सफल होगी और निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। आप कह रहे हैं समाधान निकलेगा, लेकिन मैं आखिरी मीटिंग की बात कर रहा हूं जिसमें यस और नो वाली बात हुई थी। अभी भी किसान नेता सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि पहले बिल वापस लो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी, उसके बाद नए बिल पर बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार के ऑप्शंस तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं प्रकाश जी। 50 साल का, मेरा भी 50 साल का आंदोलनों का और आंदोलन सुलझाने का अलग अलग तरीके से अनुभव है। और इस अनुभव को मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ भी कहेंगे उस दौरान कि भाई यस और नो, ऐसे हर प्रश्न का यस और नो में जवाब नहीं होता है, और वो भी समझते हैं और फिर एक समाधान पे आते हैं। वो उसके लिए मैं मानता हूँ कि ये भी चर्चा ठीक दिशा में जा रही है, वो समाधान निकलेगा। आप कह रहे हैं समाधान निकलेगा, लेकिन आज भारत बंद की बात कर लेते हैं। कई राजनीति, जितने भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने खुलकर बंद का समर्थन किया। कई जगह हमने तस्वीरें भी देखी, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भारत बंद करवाते हुए देखे गए। क्या आपको लगता है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष चला रहा है? पहले तो आज समझना चाहिए कि भारत बंद आज का सफल नहीं रहा, क्योंकि देश के पूरे किसान उद्वेलित नहीं है, आंदोलित नहीं है। नहीं तो लाखों के तादाद में हर जगह किसान बाहर निकलते तो अलग चीज होती, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, राजनीतिक पार्टी के चंद कार्यकर्ता इकट्ठा आकर कभी टायर जलाए, कभी कुछ किया, कभी 50 लोग रेलवे के सामने सो गए, इतना ही हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बंद का कोई सफलता थी। बंद ये लोगों को भी समझेगा, पंजाब के किसान को भी समझेगा कि देखो देश का पूरा किसान नाराज नहीं है, देश का किसान इसका स्वागत कर रहा है, और इसीलिए वो इस आंदोलन में नहीं आया है। तो इसलिए अब आंदोलन समाप्त करना ही बेहतर है, और आंदोलन समाप्त करने का एक समाधान का निश्चित होगा कि जिसमें किसानों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने केवल आंदोलन किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी जो आशंकाएं है वो दूर होगी।
लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में बहुत माहिर है, लेकिन प्रकाश जी, इस बिल के बारे में किसान बार बार कह रहे हैं हमने तो मांगा ही नहीं, फिर क्यों दे दिया, हम तो चाहते ही नहीं थे, फिर सरकार बिल क्यों ले आई। इस तथ्य को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी गलत है। किसानों की 40 साल से दो ही मांगे थी। पहली मांग थी कि हमें लाभकारी मूल्य मिले, जो मोदी जी ने दे दिया, कॉस्ट प्लस 50%। लेकिन दूसरी मांग उनकी थी कि एपीएमसी के चंगुल से हमें आज़ादी दिलाओ, निजात दिलाओ, और वो आज दी है। ये किसानों की ही 40 साल से मांग है, आज की नहीं। और इसलिए बिल तो 2007 में एपीएमसी लॉ रिफॉर्म्स के बिल यूपीए सरकार ने तैयार किए थे और शरद पवार ने सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे थे और 10 राज्यों ने स्वीकार भी किए। तो 10 राज्यों में आज एपीएमसी के सुधार लागू है ही। केरल जैसे राज्य में तो एपीएमसी है ही नहीं। तो ये सभी प्रकार अपने देश में मौजूद है। अब ये देश भर के लिए एक कानून बना तो उसका क्यों विरोध? 10 राज्यों ने खुद बनाया है, वहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। तो यहाँ भी वही है। दूसरी चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून 15 राज्यों में बनाया है जब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, तो सभी राज्यों में बना है। तो अब क्यों आपत्ति है बाबा? तो ये राहुल गांधी कभी भी कुछ भी भूमिका बदलते हैं, हिपोक्रेसी है, पाखंड है, उनका पर्दाफाश हो गया है। और इसलिए किसानों ने भी कहा, अभी मैंने देखा किसानों ने कांग्रेस के नेताओं को भी वापस भेजा, पॉलिटिकल सहभाग वो नहीं चाहते हैं। और फिर भी ये बाहर अपने अपने तरीके से कुछ छोटा मोटा छुटपुट प्रदर्शन करके भारत बंद का एक एहसास दिलाना चाहते, वो सच नहीं हुआ। आज भारत बंद नहीं हुआ। प्रकाश जी, भ्रम की स्थिति है कृषि कानून पर, यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पंजाब में चीजें हाथ से क्यों निकली? क्या राजनीति केवल है पंजाब इसके में, पीछे? और इस केवल पूरे पंजाब में आंदोलन के पीछे आप किन लोगों को देख रहे हैं? नहीं, ये केवल आंदोलन की जो स्थिति है और जो आशंकाएं है, वो केवल पंजाब के किसानों को जानबूझकर भ्रमित किया गया है। और वहाँ के तीनों राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। मुझे विश्वास है कि अकाली दल को तो मालूम है कि कैसे कानून बना है, क्यों बना है, और मालूम है, फिर भी उन्होंने तय किया, समझा कि एनडीए से हम बाहर जाएंगे, मंत्री पद का इस्तीफा देंगे। वो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। और आज वास्तविकता है कि सारे देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है और इसीलिए वो बंद में शामिल नहीं हुए। प्रकाश जी, ऐसा क्या हुआ कि अकाली दल जैसा आपका सबसे पुराना सहयोगी खुद इस बिल को नहीं समझ पाया? क्या आपको नहीं लगता सरकार के पार्ट पर कोई कमजोरी रही, इस बिल के बारे में ठीक संवाद नहीं हो पाया? क्या अकाली दल को आप रोक नहीं सकते थे? अकाली दल को आप मना नहीं सकते थे? नहीं, उनको रोकने के सारे प्रयास हुए, लेकिन फिर भी एक राजनीति की, उनकी पंजाब की राजनीति की एक मजबूरी होगी, उसके लिए उन्होंने किया होगा, या दूसरी कोई मजबूरी होगी जो वो बता नहीं सकते। ठीक है, मैं किसानों के लेवल पर यह समझना चाहता हूं कि सरकार ने शुरुआत में कहा कानून नहीं हटेंगे, कानून नहीं हटेंगे, वो हटाने की मांग पर अड़ गए। अगर सरकार शुरुआत में फ्लेक्सिबल रवैया अपनाती और कहती कि भाई, पहले तो वो संशोधन पर ही राजी थे कि चलिए हम संशोधन के लिए तैयार हैं, बात करते हैं, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। क्या आपको लगता है सरकार से इस इशू पर मिसहैंडलिंग हुई है किसी तरह की? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका समाधान जल्दी निकले, तो ये विषय समाप्त होगा। बाद में विश्लेषण करने के लिए सारे पत्रकार आज़ाद है ही, वो तब बताएंगे, तब चर्चा भी करोगे, हम भी आएंगे। प्रकाश जी,
एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, अगर वो हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, तो बातचीत के लिए फिर क्या स्कोप बचता है? क्योंकि आप खुद एक आंदोलनकारी रहे, आपने कई आंदोलन इस तरीके के देखे हैं। अब कल जब अगले दौर की बातचीत होगी तो क्या स्कोप रहेगा बातचीत के लिए? कल फिर यस और नो का पर्चा दिखा देंगे वो? नहीं होगा। आज के बंद के बाद किसानों को भी समझेगा कि देश भर के करोड़ों किसान इस आंदोलन में नहीं आए, तो इसका मतलब किसानों के केवल पंजाब में एक गलतफहमी के शिकार है, तो वो भी समझेंगे और ये स्थिति सामान्य होगी। आज के बंद का एक तरह से फायदा ही हुआ कि बंद किया, सच्चाई सामने आई, किसान को भी वापस जाना है और किसान को भी मजबूर हुआ है कि वो फिर से विचार करे कि इस तरह से अड़ियल रवैया कितने दिन चल सकता है। प्रकाश जी, अब पुणे से आते हैं और वहां पे भी कई इलाकों में कई सारी बड़े जिसको कैश क्रॉप्स कहते हैं वो होती है। आप बताएंगे अपना कोई उदाहरण जिसमें आपको लगा हो कि इस किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, सीधे ये कंपनी को बेच रहा है, जिसका फायदा हुआ? नहीं, मुद्दा ये है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून हुआ है तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। अनेक कंपनियों के डेयरी से लेकर बाकी सब में भी उनका फसल में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, सभी राज्यों में है। और जहां किसान की मर्जी से ही होता है, किसान की मर्जी नहीं है तो नहीं होता है। और इसलिए यह हमें समझना चाहिए कि किसान के मर्जी का मालिक है, उसके बिना कुछ नहीं होगा और उसके जमीन को जरा भी खरोच नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई 1980 जमीन छिन जाएगी चल रहा अगर मैं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूंगा, अगर मेरी शर्तें कहीं ऊपर नीचे हो गई। नहीं होती है। किसानों को ये मालूम है कि खरीद बिक्री में मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर बिक्री की कीमत जो तय हुई है कॉन्ट्रैक्टर और उसमें अगर कुछ भी किसी भी तरह से किसान अगर नापसंद करता है तो वो बाहर जा सकता है। तो ये कानून है, उल्टा संरक्षण देता है। और ये केवल फसल का होगा, ज़मीन का नहीं होगा, ये भी उसमें बात साफ है। इसलिए उल्टा सीधा होने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसी से देखो मूल मुद्दा क्या है दीपक जी, मूल मुद्दा ये है कि भारत में खेती की उत्पादकता दुनिया से आधी है। दुनिया में 1 एकड़ में जितना उत्पादन होता है उसका आधा ही उत्पादन हमारे 1 एकड़ में होता है। तो इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है दुनिया में और एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उससे देश अमीर होता है। तो ये जो करना है उसके लिए किसान के खेत से उत्पादन अगर बढ़ना है तो निवेश चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नए औजार चाहिए, नए प्रकार के बीज चाहिए, नए प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो ये व्यवस्था तभी आएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो लोग कोई गलत नहीं मानेंगे और उसको फ़ायदा, मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा। डबल कीमत आएगी तो डबल कीमत उसको भी तो मिलेगी, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, आपने कहा फायदा ही फायदा है। जो दूसरा मुद्दा है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है सर। अगर किसान चाहता है कि बिल में एक लाइन लिख दें कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते रहेंगे तो शायद वो मान जाता। क्या कानून इस तरह से बनाया नहीं जा सकता है एमएसपी का, या इस बिल में उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता? अगर किसान इतनी सी मांग कर रहा है तो सरकार इसे कानून में शामिल क्यों नहीं कर लेती? क्या तकनीकी दिक्कत है? नहीं, आप समझ लीजिए दीपक जी, 55 साल से एमएसपी है, कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन 55 साल से चल रहा है व्यवस्था। तो जो आज तक बिना लिखे चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। जो 55 साल से एमएसपी की व्यवस्था है वैसे ही आगे भी चलेगी।
ठीक है, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आता है, भारत आपत्ति करता है, जी। यूके के कई सांसद सोशल मीडिया पर इसका समर्थन कर रहे हैं। हमने देखा हाल ही के दिनों में किस तरह के नारे इन किसान आंदोलन के अंदर लगे। हालांकि मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ही मुट्ठी भर लोगों का धड़ा है, पर कौन इसके पीछे है? क्या इसके पीछे आपको कुछ कट्टरवादी सोच या अलगाववादी सोच नजर आती है जो पीछे से इसको पुश कर रहे हैं, इस आंदोलन को? इसमें देखो दो बातें हैं और ये गंभीर है। एक तो विदेश का संबंध होने के कारण विदेश मंत्रालय ने इसको अपने तरीके से डील किया है और ट्रूडो का कहना ठीक नहीं है ये भी बता दिया है। उनके वकील को बुला के भी, एम्बेसडर को बुला के भी बता दिया गया है और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया का है उसके बारे में भी जो कहना है वो कहा गया है। तो इसमें मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक सच्चाई है कि लंदन में प्रदर्शन हुए भारतीयों के, न्यूयॉर्क में हुए और कनाडा में हुए, तीनों जगह बहुत दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ खलिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खलिस्तान के झंडे दिखे, खलिस्तान के वो जो जिनका स्मरण करते वो चित्र दिखे, वही बैनर दिखे। तो ये बहुत गलत है। कौन कैसा ऐसे आंदोलन का भी कैसा लाभ उठाना चाहते, कौन सी ताकत है, ये भी हमें देखना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है ऐसे आंदोलन को लेकर, खासतौर पर जो अमेरिका और लंदन के प्रदर्शन की सरकार आप बात कर रही है। कनाडा ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा नहीं, तो इसीलिए सरकार बिल्कुल हरकत में है और सरकार निश्चित रूप से सब अब चित्र पूरा पिक्चर प्रोफाइल ही मिलती है। तो आप चिंता मत करिए, ऐसे किसी भी ताकतों को बढ़ने नहीं देंगे और निश्चित रूप से देश की एकता पर कोई आँच नहीं आने देंगे। चूंकि सर मामला पंजाब से जुड़ा है, एक बुरा एक्सपीरियंस पंजाब के साथ हमारा रहा है, तो क्या आपको लगता है इसलिए मुद्दा कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो गया है? क्योंकि जिस तरह से आपने इन 3 प्रदर्शनों की बात की, वो भी देश के बाहर, वहां पे इस तरह के नारे लगे, ज्यादा सेंसिटिव हो गया है ये मुद्दा, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये देखो कुछ ताकतें ऐसी होती है कि किसी भी परिस्थिति में फायदा उठाने की सोचती है, लेकिन ये ताकतों ने बहुत प्रयास किया। हमने 50 साल कश्मीर में 70 साल से पाकिस्तान क्या कर रहा है देखा और उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। यहाँ नहीं चलता है ऐसी काम और ये साफ हो गया है और इसलिए हम मानते हैं कि ये जो भी प्रदर्शन है एक तरह से उनकी निराशा का ही प्रदर्शन है। उनको सफलता नहीं मिल रही है इसका प्रदर्शन है और इसलिए ये सफलता उनको कभी नहीं मिलेगी। और किसान अलग है, राजनेता अलग है और ये ताकतें अलग है जो बाहर दिखती है। तो ये सभी को समझना चाहिए, किसान भी समझेगा क्योंकि किसान हमारा देशभक्त है, हमारा ही किसान है। जैसे बाकी देश का किसान है वैसे ही पंजाब का किसान है, यह हम समझते हैं। आखिरी चीज सर, नमस्ते। नेशनल टेलीविजन पर आप हैं, आप खुद सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे किसानों को आज? किसानों को इतना ही कहूंगा कि अब ये यस और नो वाली भाषा नहीं चलेगी। अभी खुले दिमाग से, खुले मन से हमें करना चाहिए कि अगर बाकी राज्यों के किसान अगर आंदोलित नहीं है तो आप हमारे आंदोलन में कुछ गलतियां है क्या, कोई गलत फहमियाँ है तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करें और उसका समाधान निकालें। यही मेरा कहना है। आंदोलन किसी के भी फायदे में नहीं होता, देश का नाम खराब होता है, देश की तरक्की रुकती है, ये नहीं होने देना है और इसलिए किसान को भी आगे आकर इसकी समस्या का हल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमसे जुड़ने का और इतनी बेबाकी से इन पूरे बहुत शुक्रिया। किसान नमस्ते। बिलों को समझाने का, उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव देने का।